कक्षा 12 के छात्रों को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इसके बारे में जानकारी दी गई थी, कॉन्सेप्ट समझाया गया था। ये समझाया गया था कि dy dx का प्रयोग इसमें किस तरीके से करते हैं। अब उन पे आधारित ये एक्सरसाइज है 6b। इसका पहला प्रश्न है f(x) बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 4x r पर वर्धमान है। r का मतलब यहाँ पर रियल नंबर से है। अब हमें ये बताना है कि ये फलन रियल नंबरों के लिए हमेशा वर्धमान ही रहेगा, कभी ह्रासमान नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था dy dx निकालेंगे और dy dx यदि ग्रेटर देन 0 है तो फलन वर्धमान होता है। तो dy dx क्या होता है, f' कह सकते हैं। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3x² माइनस 6x प्लस 4। अब ये आ गया dy dx 3x² माइनस 6x प्लस 4। अब हमें ये साबित करना है, ये बताना है कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1। 4 को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब इन तीन पदों से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर प्लस 1। तो अब ये ब्रैकेट वाला हो गया x² माइनस 2x प्लस 1। किसका होल स्क्वायर होगा, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। x की वैल्यू इसमें कुछ भी रखी जाएगी, रियल नंबर का मतलब चाहे प्लस में रखें चाहे माइनस में, इसका वर्क करेंगे हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो हम कहेंगे चूँकि x माइनस 1 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 3 ब्रैकेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, dy dx ग्रेटर देन 0। इसलिए f(x) r पर वर्धमान है। इस तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं कि ये फलन रियल नंबर के लिए वर्धमान है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 16 r पर वर्धमान है। तो हमें क्या करना है, वर्धमान के लिए dy dx ज्ञात करेंगे और वो रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन r पर वर्धमान होगा। तो हम लिखेंगे f' बराबर 3x² माइनस 12x प्लस 12। f' बराबर इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो x² माइनस 4x प्लस 4। अब ये हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर। हम कहेंगे चूँकि x माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 3x माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो हम कह सकते हैं f' ग्रेटर देन 0। इसलिए dy dx ग्रेटर देन 0। इसलिए f(x) r पर वर्धमान है। f(x) r पर वर्धमान है। तो हमें क्या करना था, फलन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद ये साबित करना है कि इसमें जो dy dx आ रहा है वो x की प्रत्येक वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे यहाँ हम x की कोई वैल्यू रखेंगे 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2, लेकिन जब स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। और ये क्या है, dy dx है, तो इसलिए dy dx ग्रेटर देन 0, इसलिए फलन r पर वर्धमान है। अगला प्रश्न है, f(x) बराबर sin x से प्रदत्त फलन। फर्स्ट 0, π/2 में वर्धमान, π/2, π में ह्रासमान, 0, π में न तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान। हमें ये 3 बातें साबित करनी हैं।
तो हम लिखेंगे चूँकि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स बराबर कास एक्स, यही डी वाई डी एक्स होता है। अब हमें देखना है कि 0, π/2 में, जैसे हमने पढ़ा है चतुर्थांशों में ए एस टी सी, यहाँ आल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कासिक पॉजिटिव होते हैं, शेष सभी निगेटिव होते हैं, मतलब कास यहाँ कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए पहले चतुर्थांश में 0 से π/2 तक आता है, तो 0 से π/2 के बीच में कास एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम लिखेंगे 0, π/2 में कास एक्स ग्रेटर दैन 0, इसलिए डी वाई डी एक्स ग्रेटर दैन 0, अतः एफ एक्स वर्धमान है। तो 0, π/2 में एफ एक्स कैसा होगा, वर्धमान होगा। दूसरा है π/2, π, तो यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, ये 0 है, ये 3 π/2 है। तो π/2, पाई का मतलब दूसरा चतुर्थांश है। तो हम लिखेंगे π/2, पाई में कास एक्स कैसा है, निगेटिव है, तो लेस दैन 0, अतः डी वाई डी एक्स लेस दैन 0। और जब डी वाई डी एक्स 0 से छोटा होता है, निगेटिव होता है, तो फलन कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो लिखेंगे अतः एफ एक्स ह्रासमान होगा। अब हमें तीसरा इंटरवल दिया गया है 0, पाई। तो जब इन दोनों इंटरवल को हम मिला देंगे, इसे और इसे मिला देंगे, तब 0 से पाई तक का इंटरवल होगा। अब जब 0 से पाई तक के इंटरवल की बात है, तो 0 से π/2 में वर्धमान है, π/2 से पाई में ह्रासमान है। जब किसी इंटरवल में दोनों प्रकार का होता है फंक्शन, तब वो ना तो वर्धमान होता है और ना ही ह्रासमान। तो हम कहेंगे 0, पाई में एफ एक्स वर्धमान या ह्रासमान नहीं है। तो इस तरीके से हम ये तीनों पॉइंट सिद्ध कर सकते हैं। पहला था 0, π/2, इसमें कास एक्स ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब डी वाई डी एक्स ग्रेटर दैन 0 है, इसलिए एफ एक्स वर्धमान होगा। इस इंटरवल में कास एक्स निगेटिव होगा, इसलिए ह्रासमान होगा। क्योंकि 0, पाई में ये दोनों इंटरवल आते हैं, तो जब किसी इंटरवल में फलन वर्धमान ह्रासमान दोनों प्रकार का होता है, तो हम उसे मानते हैं कि ना तो वो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। अभी तक के प्रश्नों में हम लोगों ने ये सिद्ध किया था कि फलन निरंतर वर्धमान है आर में या ह्रासमान है, या हमें इंटरवल प्रश्नों में दिए गए थे। अब यहाँ पर हमें इंटरवल ज्ञात करना है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे। तो एफ एक्स बराबर लिख लें, पहले क्या दिया है, 2x² - 3x। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, 4x - 3। अब अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम एफ डैश एक्स को 0 कर लेते हैं। एफ डैश एक्स बराबर 0, तो 4x - 3 बराबर 0। एफ डैश एक्स का मतलब है डी वाई डी एक्स। जहाँ डी वाई डी एक्स 0 होता है, वहाँ वक्र की स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है। जैसे इस तरीके की स्थिति आती है, यहाँ डी वाई डी एक्स 0 होगा, तो यहाँ फलन इंक्रीजिंग होगा, यहाँ
डिक्रीजिंग होगा। तो जहाँ पर डी वाई डी एक्स 0 होता है वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, क्रांतिक बिंदु या वर्तन बिंदु कहते हैं। यहाँ से फलन अपनी स्थिति को चेंज करता है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे 4x बराबर 3, x बराबर 3/4। तो x का मान जहाँ पर 3/4 होगा वहाँ से फलन की स्थितियाँ बदलेंगी। तो हम एक रेखा खींच लेते हैं। इस पर हमने 3/4 एक जगह पर निर्धारित कर लिया। इधर प्लस इनफाइनाइट होगा, इधर माइनस इनफाइनाइट होगा। अब हम 3/4 के दाईं ओर देखेंगे कि f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। जैसे अगर हम यहाँ 4/4 रखते हैं तो 4 - 3 प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ इधर वाले मानों के लिए f डैश x पॉजिटिव होगा। और इधर अगर हम मान रखते हैं, मान लीजिए हमने 2/4 रखा, तो अगर हमने इसमें 2/4 रखा -3, 4 से 4 कट गया, 2 में से 3 घटा -1, तो इधर वाले मानों के लिए f डैश x निगेटिव होगा। तो इसका मतलब इधर डी वाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, इधर डी वाई डी एक्स लेस देन 0 है। तो हम इंटरवल लिखेंगे 3/4 कामा इनफाइनाइट, ऐसा एरो बना देते हैं। इसमें फलन क्या होगा, वर्धमान, और माइनस इनफाइनाइट कामा 3/4, इसमें फलन कैसा होगा, ह्रासमान। तो हम इस तरीके से डी वाई डी एक्स को 0 करके बड़ी आसानी से इंटरवल ज्ञात कर सकते हैं। क्या करना है, डी वाई डी एक्स को 0 करना है, 0 करके x के मान निकालना है। वो एक रेखा पर हम निश्चित कर लेंगे। फिर उसके दाईं और बाईं ओर के मानों के लिए देखेंगे कि f डैश x कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ निगेटिव है। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ फलन वर्धमान होगा, जहाँ निगेटिव है वहाँ फलन ह्रासमान होगा। अगला प्रश्न है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर -2x³ -9x² -12x+1 निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान है। देखिए पिछले प्रश्न में हमने जब अंतराल ज्ञात किए थे तो उसमें हमें केवल x का एक मान मिला था। यहाँ हमें 2 मान मिलेंगे, तो हमें यहाँ पर 3 इंटरवल दिखाई देंगे। हमें उन सभी इंटरवल में चेक करना होगा। क्या करेंगे, f(x) बराबर लिखेंगे -2x³ 9x² -12x+1। f डैश x बराबर, इसका अवकलन करेंगे -6x² -18x -12। हमने कहा इसे 0 करना है, तो 0 करेंगे -6x² -18x -12 बराबर 0। 6 कामन ले लिया गया माइनस का, यहाँ से आएगा x² + 3x + 2। माइनस कामन हो गया तो अंदर के चिन्ह सभी प्लस हो गए। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं। -6x + 2x + 1 बराबर 0। जैसे 2 के ऐसे फैक्टर जोड़ने पर 3 हो तो 2 एकम 2 प्लस का 2 होगा प्लस का 1 होगा। अब इससे हमें x के मान मिलेंगे, x बराबर -2, x बराबर -1, और ये -6 इंटू में है तो इसे हम रखेंगे। अब यहाँ पर हम इन अंकों को निश्चित कर लेंगे। यहाँ -2 होगा, यहाँ -1 होगा, ये प्लस इनफाइनाइट होगा, ये माइनस इनफाइनाइट होगा। अब देखो f डैश x के चिन्ह हम चेक करेंगे। f डैश x के चिन्ह कैसे चेक किए जाएं? जैसे -1 के दाईं ओर है तो -1 से बड़े नंबर हम देखेंगे तो -1 से बड़ा नंबर 0 होता है।
तो अगर हम इसमें 0 रखेंगे f' में, तो ये प्लस ये माइनस, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? माइनस। 0 रख करके हम देखेंगे तो x+2 प्लस का 2 होगा, x+1 प्लस का 1 होगा, और ये माइनस का 6 है, तो रिजल्ट में हमें माइनस चिन्ह मिलेगा। इसका मतलब इस इंटरवल में फलन कैसा हो जाएगा? ह्रासमान। अब देखिए -1 और -2, तो -1 और -2 के बीच में हम कह सकते हैं कोई नंबर है -1.5। अब हम इसमें अगर -1.5 रखते हैं तो ये प्लस मिलेगा, -1.5 ये प्लस मिलेगा, ये माइनस मिलेगा, ये माइनस मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस तो प्लस। तो यहाँ पर फंक्शन या कहना चाहिए उसके डेरिवेटिव का मान कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। अब -2 और -इनफाइनाइट के बीच में देखेंगे तो -3 रख सकते हैं, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, 3 बार माइनस होगा, तो यहाँ क्या मिलेगा? माइनस। अगर हम ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो हम यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं। कैसे टेबल बना सकते हैं? जैसे यहाँ पर है x+2, यहाँ है x+1, और यहाँ हम कहेंगे fx, तो यहाँ x+2 का चिन्ह कह सकते हैं कैसा होगा, यहाँ इसका चिन्ह कैसा होगा, और fx का चिन्ह कैसा होगा। इंटरवल हम पहला लिखेंगे -1, तो -1, में मतलब -1 से बड़ा नंबर रखेंगे तो 0 रखेंगे, तो इसका चिन्ह प्लस होगा, इसका चिन्ह प्लस होगा, लेकिन हमें यहाँ पर -6 दिया गया है, चाहे तो यहाँ हम -6 fx लिख सकते हैं, तो इसका साइन कैसा मिलेगा? माइनस। तो इसलिए हमने यहाँ माइनस लिख दिया। -1 और -2 के बीच दूसरा इंटरवल लिखेंगे -1 -2, तो -1 और -2 के बीच में -1.5 लाएंगे, तो -1.5 से इसका साइन हमें कैसा मिलेगा? प्लस। इसका साइन हमें कैसा मिलेगा? -1.5 ज़्यादा है, 1 कम है, तो यहाँ माइनस, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये साइन कैसा आएगा? प्लस। अब अगर हम -इनफाइनाइट कामा -2 की बात करें तो -इनफाइनाइट कामा -2 में -3 रखेंगे, तो ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, और ये माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ -1 कामा इनफाइनाइट, इसमें फलन का चिन्ह या f' जो आया है उसका चिन्ह निगेटिव है, तो ये ह्रासमान हो गया। दूसरा है -1 कामा -2, इसमें ये पॉजिटिव चिन्ह आ रहा है f' का, तो यहाँ वर्धमान हो गया। तीसरा है -इनफाइनाइट कामा -2, इसमें माइनस आ रहा है f', तो ये ह्रासमान हो गया। तो ये हमें सभी इंटरवल पता चल गए, किसमें फलन वर्धमान है, किसमें ह्रासमान है।